हेलो दोस्तों, फिर से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला वीडियो के पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आपको नए वीडियो नए तरीके के साथ भी मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल, सर्किल पे टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। और कहां से करना है? फ्रॉम ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट से करना है ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल, उसी का जो कंसेंट्रिक सर्किल है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला, एक ऐसे पॉइंट से करना है जो कहां पास हो 6 सेंटीमीटर कंसेंट्रिक सर्किल पे हो और वहीं से आपको 4 सेंटीमीटर वाले पर टेंजेंट को ड्रा करना है और उसकी लेंथ को मेजर करना है और उसको वेरीफाई करना है कैलकुलेशन से। इसका मतलब पहले स्केल से मेजर कर लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था, वही कैलकुलेशन हम फिर से करके आपको कैलकुलेशन से निकालिए और वेरीफाई करिए आपके पास में। तो चलिए हम करते हैं स्टेप्स। पहले से फिर से लिख रखा हूं मैं और इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं ड्रा करूंगा और उसी को लिखते जाऊंगा। मतलब पहले से लिख रखा हूं और आपको क्या करना है, जैसे जैसे ड्रा करना है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रा करते हैं क्योंकि 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल पर ही हमको टेंजेंट को खींचना है। तो चलते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हम ड्रा करते हैं। तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास कुछ इस तरीके से मिल गई। ये ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हमको मिल गया। ये रेडियस हमने ले ली और एक पॉइंट डिसाइड कर लिया बेटा, एक पॉइंट डिसाइड कर लिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये डिसाइड कर लिया। ये सेंटर है आपके पास में जिसका नाम हमने ओ रखा और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रा कर लिया। सॉरी, चौक टूट गई, इसको फिर से लगाते हैं। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रा किया और उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्किल ड्रा करेंगे बेटा। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस को हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। फिर से हम 6 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं। फिर से ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल और ड्रा कर लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब है सेंटर दोनों के सेम होंगे। जो कि सेंटर दोनों के क्या है, सेम है। सर्किल हमने ड्रा कर लिया बेटा। सर्किल ड्रा करने के बाद में आपको करना क्या था? आपको बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हमने ड्रा कर लिया और इस 4 सेंटीमीटर वाले पर आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। कहां ड्रा करना है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल, एक ऐसे पॉइंट से जो कंसेंट्रिक सर्किल पर होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं एक पॉइंट, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर वाले सर्किल पर एक पॉइंट P ले लेते हैं बेटा। ठीक है, और इस पॉइंट P को O से ज्वाइन कर देते हैं।
बिल्कुल ये ले लिया और ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। वही आपका अगला स्टेप से आपके पास में टेकिंग ए पॉइंट P ऑन द सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन OP। ठीक है, आपको एक पॉइंट 6 सेंटीमीटर रेडियस पर लेना है सर्किल पर और उसके बाद O और P को ज्वाइन करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, सिंपल, आपको इस पॉइंट से इस सर्किल पर ड्रा करना है। तो हमको पता है कि इस पॉइंट से यानी एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्किल के लिए 4 सेंटीमीटर सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। अब हमको P से इस पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो स्टेप हमारा कहता है कि OP का परपेंडिकुलर पहले बाइसेक्टर खींचो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो किसी पॉइंट Q पे कट करेगा। उस Q को सेंटर लीजिए और दोनों तरफ में से किसी एक को रेडियस लेकर के सर्किल को ड्रा कर दीजिए। जैसे आप सर्किल को ड्रा करेंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है वो सर्किल पिछले वाले सर्किल को यानी 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल को जिस पर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं कट करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले खींचते हैं इसका। आधे से ज्यादा किया हमने, ठीक है, आधे से ज्यादा है ना, तो आधे से ज्यादा हमने लिया। ये हो गया हमारे पास आधे से ज्यादा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब ज्वाइन करोगे बेटा तो ये जिस भी लाइन पॉइंट पर कट करेगा उसको केवल पॉइंट ही हमको डिसाइड करना था। ये पॉइंट हो गया हमारे पास में Q। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे पास ये है कि इस Q को क्या कर लेना है, सेंटर ले लेना है। इस Q को सेंटर ले लेना है। सेंटर जब लेंगे आप तो होगा क्या, सेंटर जैसे लेंगे आप और PQ को रेडियस या OQ को किसी को भी रेडियस ले लीजिए। तो हमने क्या किया, सेंटर लिया Q को और P और इसको रेडियस ले लिया। ठीक है, ये रेडियस ले लिया हमने और एक सर्किल ड्रा कर दिया हमने। ये जो सर्किल है ये जो सर्किल है 4 सेंटीमीटर वाले को कहां पास कट कर रहा है बेटा, आपके पास A पर और B पर कट कर रहा है। ठीक है, तो A और B को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो अगला स्टेप हमारे पास ये है, ज्वाइन करने वाले को मैंने लिखा हुआ है ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एट Q एंड ड्रा ए सर्किल विद रेडियस PQ या OQ एंड सेंटर Q which जो सर्किल आपके पास होगा इंटरसेक्ट द सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जिसको कट करेगा वो रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन 2 पॉइंट्स A एंड B। A और B पर कट करना, फिर उसके बाद हम P to A आए B to P आप ज्वाइन कर दीजिए और हमको क्या मिलेगा, AP और PB रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने ज्वाइन किया बेटा इसको। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, क्लियर। अब ये वैल्यू होने के बाद हमें आगे क्या है, रिक्वायरमेंट मिल गया PNPB। आगे हमको कैलकुलेट करना, मेजर लेंथ करना है इसकी लेंथ को। तो हम यहां से स्केल रखेंगे 6, आपके पास जो भी होगी लेंथ उसको मेजर कर लेंगे, कितनी लेंथ होगी वो कैलकुलेशन से मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हमें कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं, बाय मेजरमेंट स्केल से मेजर कर लेते हैं और कैलकुलेशन से मेजर कर लेते हैं। स्केल से आप अपने रख करके मेजर कर सकते हैं बेटा कितनी होगी, फिर मेरे स्केल में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो टेंजेंट यहां पास है और O ज्वाइन कर दिया। हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमके पास में कैलकुलेशन की अगर बात करें, ठीक है,
ठीक है, क्या आपके पास में टेंजेंट जो होगी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, या कह लें आप रेडियस जो होगी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, एपी सॉरी एओ। ठीक है, वी गेट, ठीक है, वी गेट राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल PAO, हमको एक राइट ट्रायंगल मिलेगा PAO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PO हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और बाकी का बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, PO की वैल्यू जो है वो रेडियस बड़े वाले सर्कल की है, तो P और O कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर PA नहीं पता हमको, और ये OA रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, तो 4 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 16 इक्वल टू PA का स्क्वायर। ये तो 36 माइनस 16 वी गेट 20 स्क्वायर। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लिया तो 20 को मिलेगा आपके पास में PA की जो वैल्यू मिलेगी 2√5 सेंटीमीटर मीटर, 2√5 सेंटीमीटर, √5 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको कैलकुलेशन से वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका यूज क्या नाम है कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आप कितना होगा √5 की जो वैल्यू है 2.2 2.24, √5 की जो वैल्यू है 2.24, और इसको कैलकुलेट किया गया है 2 into 2.24, तो अप्रोक्सीमेटली 4.48 कह लें या तो 4.5 सेंटीमीटर कह लें। ठीक है, क्योंकि स्केल में 4.5 सेंटीमीटर ही लगभग एवरेज आएगा। ठीक है, तो इतना आपके पास कैलकुलेशन मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स करें, जो डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो। ठीक है, और चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।